हरे कृष्णा 14वां अध्याय और 26वां श्लोक। अब अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि गुणातीत होने का उपाय क्या है। तो यहां पर भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 26वें श्लोक में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम अतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति, और उसी के कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं यहां पर कि जो भी व्यक्ति माम च माने मुझको, यहां पर भगवान ने माम शब्द का प्रयोग किया अपने लिए, अपने को संकेत करते हुए कि जो भी व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मतलब शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण ना हो, तो जो शुद्ध भक्ति के द्वारा, उत्तमा भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है, सेवते, सेवन करना मतलब भगवान का भजन करता है, उनका भगवान का भजन करता है, उसके लिए कह रहे हैं, भगवान की जो सेवा करता है उसके लिए कह रहे हैं वह सौ एतान माने इन गुणों का अतिक्रमण करके, सम अतीत्य, अतीत्य माने अतिक्रमण करना, इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो उपाय भगवान ने एक ही बताया, शुद्ध भक्ति। प्रसंग चल रहा है यहां पर ज्ञान योग, 14वां अध्याय उत्तम ज्ञान। भगवान ने 14वें अध्याय में बताया कि जो सबसे उत्तम ज्ञान है मैं तुम्हें वो कहूंगा, तो यही है वो उत्तम ज्ञान कि केवल भक्ति योग के द्वारा ही गुणातीत अवस्था की प्राप्ति की जा सकती है। बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में, कोई भी संदेह की आवश्यकता नहीं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से गुणातीत अवस्था की प्राप्ति यहां पर भगवान ने नहीं बताई है। केवल अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, शुद्ध भक्ति योग को ही एकमात्र उपाय भगवान ने यहां पर प्रतिपादित किया है इन तीनों गुणों से अतीत होने के लिए और ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होने के लिए, ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कह रहे हैं 26वें श्लोक में भगवान माम च यो अभिचारेण, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 14वां अध्याय और अंतिम श्लोक 27वां श्लोक इस अध्याय का। यहां पर भगवान बता रहे हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको हमें कंठस्थ करना चाहिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। यहां भगवान बता रहे हैं कि अहम यानी मैं स्वयं कौन हूं, प्रतिष्ठा हूं। ही का मतलब है क्योंकि, ये सारी बात भगवान ने बताई, अंत में बता रहे हैं क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। भगवान के जो तीन प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म के उपासक हैं, निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हैं, ज्ञान योगी हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसकी भी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब आश्रय, उसका जो आश्रय है वो मैं हूं। अर्थात ब्रह्म मुझसे ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म क्या है, भगवान की अंग कांति है। भगवान की ही अंग कांति को ब्रह्म कहा गया है, जिसमें केवल भगवान का चित्त अंश प्रकाशित हुआ है, ज्ञान अंश। तो इसी की उपासना करते हैं ज्ञान योगी। तो कह रहे हैं भगवान ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, उसका आश्रय मैं हूं। अमृतस्य अव्ययस्य च, और जो अव्यय अमृत है, अव्यय अमृत का मतलब है यहां पर मोक्ष। तो जो ज्ञान योगी को प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो मोक्ष है वो भी मैं हूं, उसकी प्रतिष्ठा भी मैं हूं। अर्थात ब्रह्म
जिस वस्तु की उपासना की जाएगी वो भी मैं हूं, और जो प्राप्त होगा, जो साध्य है, लक्ष्य है, वो भी मैं हूं, उसकी प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं, मोक्ष की। शाश्वतस्य च धर्मस्य, और जो शाश्वत धर्म है, शाश्वत धर्म क्या है? भक्ति। केवल भक्ति ही शाश्वत धर्म है, क्योंकि नित्य है भक्ति। भगवान की हमारी जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, उसकी वृत्ति होने के कारण भक्ति सनातन है, भक्ति नित्य है। तो शाश्वत से धर्मस्य, तो जो शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है, अर्थात भक्ति, उसका आश्रय भी मैं हूं। सुखस्य एकांतिकस्य च, और उस भक्ति को करने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, एक एकांतिक आनंद, भगवान ने जो भक्ति के सेवा सुख है उसको एकांतिक सेवा सुख कहा है यहां पर। तो उस एकांतिक सेवा सुख का आश्रय भी मैं हूं। तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया कि ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं तो उनमें उपास्य तत्व में मैं हूं, और उसके बाद जो उनका लक्ष्य की प्राप्ति है वो भी मेरा ही आश्रय है, मैं ही उसका आश्रय हूं, मैं उसका आधार हूं। और भक्ति जो है उसका आधार भी मैं हूं। और भक्ति में जो आपको सेवा सुख मिलेगा, एकांतिक सुख, एकांतिक मतलब है एक ही है अंत जिसका, ऐसा सुख, ऐसा आनंद, अर्थात सेवानंद। तो भगवान की सेवा करने से जो भक्तों को आनंद मिलता है, उस आनंद का आश्रय भी मैं ही हूं। बिल्कुल स्पष्ट है यहां पर, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सिद्धांतिक श्लोक है ये, कि ब्रह्म भी मैं ही हूं और शाश्वत धर्म भी मैं ही हूं। इसी शाश्वत धर्म के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था 44वें श्लोक में हम लोग उसकी चर्चा वहां कहे थे कि उसको भक्ति का पालन करने से कभी भी किसी भी प्रकार से उसका नाश नहीं होता है, वो क्योंकि अव्यय है। इसीलिए नेहा विक्रमा नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वहां पर भी यही कहा था, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन करने से त्रायते महतो भयात, महान भय से, अर्थात मृत्यु से रक्षा हो जाती है हमारी। तो यहां पर इस श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। हरे कृष्णा।